अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी शीरमाल, जो खाने में बहुत ही मज़े का और बनाने में बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो शीरमाल को बनाने के लिए मैंने इधर 4 कप मैदा ऐड किया है बाउल में। ये मेरे पास है बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून, मीठा सोडा हाफ़ टी स्पून, नमक, खुश्क दूध, चीनी और ऑयल। तो ये जो 4 कप मैदा मैंने ऐड किया है और ये ऑयल और चीनी और खुश्क दूध जो है, इन सब की मैंने क्वांटिटी एक जैसी ली है। अभी मैंने फ़िलहाल मैदे को हम साइड पे कर लेंगे और इधर मैं पानी डाल रही हूँ बाउल में, तकरीबन 1 कप। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। तो इनको डालने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए पानी में। तो ये देखिए, ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। साथ ही इधर मैं सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो सब्ज़ इलायची के पाउडर को मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदे को। तो इसको ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लूँगी। इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खुश्क दूध। ये मैंने 1 कप लिया है और अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे इसको इस तरह से। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे हम और इसे इस तरह से मैं गूँध लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से इसको हल्का हल्का सा गूँधने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे इस तरीके से, और इसे इस तरह से हाथों की उंगलियों से दबा दबा कर इस ऑयल को हम आटे में जज़्ब करेंगे। ये तरीका जो है ये ज़रूरी है। इसी तरीके से हम इस तरह से दबा दबा कर सारे ऑयल को आटे में जज़्ब करेंगे। साथ साथ हम इस तरह से इसको प्रेस करते जाएंगे। इसी तरीके से हम आटे को गूँधेंगे, तब तक गूँधेंगे जब तक आटे में सारा ऑयल अच्छे से जज़्ब ना हो जाए। तो देखिए, इसमें बिल्कुल सारा ऑयल जो है वो अच्छे से जज़्ब हो चुका है। अब ये जो बाकी ऑयल रह गया था, इसको भी मैं सेम इसी तरीके से इस पे डालकर इसी तरीके से मैं इसको भी इसमें जज़्ब कर लूँगी, सेम यही तरीके से। तो देखिए, इस तरह से ये जज़्ब हो चुका है। इसी तरह से करके मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी और इसे मैं उंगलियों से इस तरह से दबा दबा कर इस आटे को मैं इस तरह से गूँध लूँगी। तो ये वाला ऑयल भी इसमें अच्छे से जज़्ब हो चुका है। अभी मैं इसे हल्का हल्का सा इस तरह से गूँध कर इसको मैं छोड़ दूँगी फ़ोल्ड करके किसी बाउल में डालकर। तो अभी इसको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ आटे को और इसको मैं बाउल में डालकर इसको कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। ज़्यादा नहीं, कम से कम सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। अभी हम इसको रख देते हैं साइड पर हल्का हल्का ऑयल लगाकर। तो अभी हम देख लेते हैं डो को। इसको 15 मिनट स्टे दिए हुए हो गए हैं। तो अभी मैं इससे बना लूँगी पेड़ों को। इस तरह से इससे मैं पेड़े बना लूँगी मीडियम साइज़ के। तो मैंने इधर सारे आटे से पेड़े बना लिए हैं। इधर मैंने इन पेड़ों को बनाने के बाद 5 मिनट के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था। तो अभी इनको मैं थोड़ा साइड पर कर देती हूँ और इसी तरीके से एक को मैं बेलती हूँ हल्का हल्का सा ऊपर खुश्क आटा लगाकर। इसी तरह से बेल लेंगे। तो इधर मैंने इसको बेल लिया है। तो हल्का हल्का सा हाथों से इस तरह से इसको करके मैं तवे के ऊपर डाल दूँगी। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे, बिल्कुल हल्की सी आंच पर। तो चम्मच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इस तरह से इसके ऊपर मैं निशान बना लूँगी। इसी तरह से एक साइड से इसको पकने देंगे।
इधर इसको तोड़कर मैं आपको चेक करवा दूँ कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।